नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति में जो हाल में एक अहम घटना हुई, वोटर अधिकार यात्रा, उस पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हमारे पास इस यात्रा पर मतलब इसके पीछे क्या कारण थे और इसके क्या राजनीतिक असर हुए, इस पर कई लेख और एनालिसिस हैं। इरादा ये है कि इन स्रोतों के जरिए थोड़ा गहराई से समझें कि भाई इस यात्रा ने बिहार के सियासी माहौल पर क्या असर डाला है और क्या इसके मायने सिर्फ बिहार तक ही हैं या आगे भी जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस यात्रा का स्केल क्या था और इसका जो सेंट्रल मैसेज था जिसने सबका ध्यान खींचा, वो क्या था? देखिए, सबसे पहली बात और जो शायद सबसे ज्यादा दिखी भी, वो थी विपक्षी दलों की एकजुटता। पटना में जो शुरुआती रैली हुई और फिर यात्रा के अलग-अलग पड़ावों पर भी कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, एमएल, समाजवादी पार्टी, इन सब के बड़े नेता एक साथ दिखे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन भी थे। हाँ, मतलब इन सब का एक साथ आना, ये इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक तरह का शक्ति प्रदर्शन लगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं लग रही थी। सूत्रों के हिसाब से ये गठबंधन कितना गंभीर है, ये दिखाने की कोशिश थी। अच्छा। और ये एकता सिर्फ तस्वीरों में नहीं थी। जैसे अररिया में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हाँ हाँ, उसका जिक्र था। वो एक ठोस उदाहरण है। वहां इन सभी दलों ने मिलकर वो जो एसआईआर प्रक्रिया है ना, सिस्टमैटिक इंक्लूजन एंड रिफॉर्म प्रोसेस। हाँ, जिसके तहत मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप हैं, तो उस कथित वोट चोरी के खिलाफ एक साझा और काफी तीखा संदेश दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा जान पड़ता है कि एक मुद्दे पर सब एक साथ दिखें। हाँ, और यहीं से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऐसा लगा कि इस यात्रा ने जानबूझकर मुद्दे को सिर्फ मतलब लोकल प्रॉब्लम या चुनावी मैनेजमेंट की कमी से ऊपर उठाया। इसे सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकारों के हनन से जोड़ा गया। सही कहा। वोट चोरी या लिस्ट से नाम गायब होना, इसे सिर्फ टेक्निकल एरर नहीं बल्कि डेमोक्रेसी पर हमला बताया गया। और सूत्रों का एनालिसिस कहता है कि इस तरह की फ्रेमिंग का असर खास तौर पर उन समुदायों पर ज्यादा भावनात्मक हो सकता है जो खुद को थोड़ा मार्जिनलाइज्ड महसूस करते हैं, जैसे कि दलित हैं, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय। आपकी बात सही है, ये रणनीति काफी सचेत लगती है। देखिए, मताधिकार, वोट का अधिकार, वो तो लोकतंत्र का बेस है, उसको सेंटर में रखा, लेकिन बड़ी स्मार्टली दूसरे जो जलते हुए मुद्दे उनको भी इससे जोड़ा गया। अच्छा, जैसे कि? जैसे बेरोजगारी की समस्या, जीएसटी आने के बाद छोटे व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं, गांव देहात की अर्थव्यवस्था का संकट और खासकर युवाओं से जुड़े मुद्दे। तो इस तरह से ये यात्रा एक बड़ा कैनवस बनाने की कोशिश करती दिखी कि अलग-अलग चिंता वाले, अलग-अलग बैकग्राउंड वाले लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये कोशिश है वोटर्स को सिर्फ इमोशनली नहीं, बल्कि लॉजिकली भी जोड़ने की। ये इंटरेस्टिंग है कि कई मुद्दे एक साथ उठाए गए, लेकिन क्या सूत्रों में इस पर कोई बात है कि इससे कहीं वो वोटर अधिकार वाला मेन मुद्दा थोड़ा डाइल्यूट तो नहीं हो गया, या फिर ये कामयाब रणनीति थी ज्यादा लोगों तक पहुंचने की? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, सूत्रों में सीधी टिप्पणी तो नहीं है कि मुख्य मुद्दा कमजोर पड़ा या नहीं, लेकिन एनालिसिस इशारा करता है कि शायद मकसद यही था कि बेस को और चौड़ा किया जाए। मताधिकार वाला सवाल इमोशनली बहुत पावरफुल है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन बेरोजगारी या महंगाई जैसे मुद्दे सीधे लोगों की रोज की जिंदगी से जुड़े हैं। तो शायद कोशिश ये थी कि इन सबको साथ लाकर अलग-अलग वर्गों की जो नाराजगी है, उसे एक चैनल दिया जाए। हम्म तो इसे आप कह सकती हैं कि भावनात्मक अपील और जमीनी मुद्दों का एक मिक्सचर बनाने की कोशिश थी। अब ये कितना सफल रहा, वो तो नतीजे ही बताएंगे। एक और पहलू था जिसने एनालिस्ट का ध्यान खींचा, वो था यात्रा में जो भीड़ आ रही थी उसका कैरेक्टर। कई जगहों पर जो लोग इकट्ठा हुए वो पारंपरिक पॉलिटिकल रैलियों की तरह नहीं लग रहे थे कि बसों में भरकर लाए गए हों। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि बड़ी संख्या में आम नागरिक खुद से स्पॉन्टेनियसली यात्रा से जुड़ रहे थे। विश्लेषक इसे जमीनी स्तर पर मुद्दे के साथ एक रियल कनेक्शन का, एक वास्तविक जुड़ाव का अहम संकेत मान रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि मुद्दा सिर्फ पार्टियों का नहीं, आम लोगों की चिंता भी बन रहा है। और इस स्पॉन्टेनियस भागीदारी का कारण समझना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप सोचिए, वोटर लिस्ट से नाम कट जाने का डर या ये शक कि भाई आपके वोट देने के अधिकार से खिलवाड़ हो सकता है, ये कोई किताबी बहस का मुद्दा तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत पर्सनल है। हाँ, ये हर नागरिक के लिए एक बेहद निजी और बुनियादी चिंता है। ये डर सीधा असर डालता है।
लोगों के सिटीजन होने के एहसास पर चोट करता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इसी गहरी भावनात्मक चिंता को शायद भुनाने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी को डेमोक्रेटिक वैल्यूज और संविधान के रक्षक के तौर पर पेश करने का प्रयास वो इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। अच्छा। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि वो आम आदमी के सबसे बेसिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और विपक्ष के इन आरोपों का और इस यात्रा का असर भी दिखा है। ऐसा नहीं कि ये बातें सिर्फ हवा में रहीं। चुनाव आयोग को इन आरोपों पर जवाब देना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। मामले अदालतों तक भी ले जाए गए। ये दिखाता है कि विपक्ष इन मुद्दों को सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रखना चाहता था, बल्कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी चुनौती दे रहा था। निश्चित तौर पर। और इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि जो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है, उनके लिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स मतलब बातचीत का मैदान ही बदल गया। अब उन्हें अपनी अचीवमेंट्स, वेलफेयर स्कीम्स या डेवलपमेंट के दावों पर बात करने के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जो ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं और वोट चोरी जैसे आरोप हैं, उनका जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, ये तो है, डिफेंसिव होना पड़ा। बिल्कुल। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के नजरिए से देखें तो ये विपक्ष के लिए एक बढ़त है, क्योंकि वो बातचीत का एजेंडा सेट करने में कामयाब रहे हैं। उन्हें बचाव की मुद्रा में धकेलना ही अपने आप में एक कामयाबी मानी जा सकती है। अब अगर हम खास तौर पर बिहार की राजनीति पर फोकस करें, तो कांग्रेस के लिए इस यात्रा के मायने शायद और भी गहरे हैं। राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन, वो तो हम जानते ही हैं, पिछले कई चुनावों से लगातार गिर रहा था। वोट शेयर 10% से भी नीचे चला गया था। काफी कम। ऐसे में ये यात्रा कांग्रेस के लिए अपनी खोई ली जमीन वापस पाने का, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का और जमीनी स्तर पर अपनी प्रेजेंस फिर से दर्ज कराने का एक बहुत बड़ा और गंभीर प्रयास नजर आती है। और ये कोई सिर्फ सिंबॉलिक यात्रा नहीं थी, इसका स्केल काफी बड़ा था। हाँ, काफी लंबी यात्रा थी। 1300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी, 110 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कवर किए गए। और सूत्रों के मुताबिक इसमें खास तौर पर उन इलाकों पर फोकस किया गया जहां कांग्रेस या उसके सहयोगियों का बेस पहले मजबूत रहा है। तो एक तरह से अपने पुराने गढ़ों को फिर से साधने की कोशिश थी। और इस कोशिश में जो सहयोगी दल हैं, जैसे सीपीआई-एमएल, उनकी भूमिका को भी कम नहीं आंकना चाहिए। उनकी जो सांगठनिक क्षमता है, जमीनी कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, वो इस यात्रा को सफल बनाने में काफी मददगार साबित हुआ, ऐसा सूत्रों का मानना है। हाँ, उनका जिक्र भी था। जैसा कि सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा है कि वोटर लिस्ट से मनमाने ढंग से बिना सही प्रक्रिया के नाम हटाने की जो कथित घटनाएं हुई, उसने जमीनी स्तर पर लोगों में वाकई गुस्सा पैदा किया। वो कह रहे थे कि यही गुस्सा और अपना अधिकार छिन जाने का डर लोगों को बड़ी संख्या में यात्रा में खींच कर ला रहा था। अच्छा। तो ये बात इस मुद्दे के जमीनी असर को और पुख्ता करती है। हालांकि जैसा हर पॉलिटिकल पहल में होता है, यहाँ भी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। कुछ चुनौतियां, कुछ लिमिटेशंस भी दिख रही हैं। ऐसी भी खबरें या एनालिसिस सामने आए हैं कि कांग्रेस के इस बड़े और कह सकते हैं आक्रामक अभियान से इंडिया ब्लॉक के अंदर ही कुछ सहयोगी दल शायद थोड़ा असहज महसूस कर रहे हों। ये मुमकिन है। उन्हें लग सकता है कि कांग्रेस गठबंधन में अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है या थोड़ा ज्यादा हावी हो रही है। अगर ऐसा है तो ये गठबंधन की जो अंदरूनी एकता है, उसके लिए एक चैलेंज बन सकता है। तो इन सब बातों का कुल मिलाकर क्या मतलब निकाला जाए? ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। गठबंधन की एकता बनाए रखना हमेशा एक चुनौती होती है, जाहिर है। इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती है, इस यात्रा से जो जोश और माहौल बना है, उसे सस्टेन करना, उसे बनाए रखना। हाँ, वो मोमेंटम बनाए रखना। बिल्कुल। रैलियों में भीड़ जुटाना या इमोशनल अपील करना एक बात है, लेकिन इस एनर्जी को असल वोटों में बदलना वो बिल्कुल दूसरी बात है। उसके लिए बूथ लेवल पर मजबूत संगठन चाहिए, लगातार चलने वाला असरदार प्रचार तंत्र चाहिए, और सबसे बढ़कर चुनाव के दिन अपने सपोर्टर्स को वोट डालने के लिए मोटिवेट करना और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए अलर्ट रहना होगा। सही कहा। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि सत्ताधारी दल बीजेपी वो इस पूरी यात्रा को सिर्फ एक दिखावा या ड्रामा कहकर खारिज करने की कोशिश कर रही है। साथ ही वो काउंटर अटैक करते हुए इसे घुसपैठियों या अवैध प्रवासियों के समर्थन का अभियान बताकर एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि यात्रा का जो मेन मैसेज है उसे भटकाया जा सके। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ देखें तो ये साफ है कि वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की राजनीति पर कई तरह से असर डाला है। इसने विपक्षी दलों को एक साझा मंच और मुद्दा दिया, पॉलिटिकल डिबेट का रुख मोड़ने में अहम भूमिका निभाई, वोटर्स के बीच खासकर वंचित तबकों में एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश की,
सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर दबाव बनाया और खास तौर पर कांग्रेस के लिए बिहार में अपनी स्थिति सुधारने का एक जरिया बनी। सही। लेकिन इसके साथ ही गठबंधन के भीतर की संभावित खींचतान और इस यात्रा से बने माहौल को चुनावी नतीजों में बदलने की बड़ी सांगठनिक और रणनीतिक चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। बिल्कुल। और अंत में ये हमें एक अहम सवाल पे सोचने के लिए छोड़ जाता है, क्या वोटर अधिकार का ये मुद्दा जो बिहार के संदर्भ में इतना भावनात्मक और पॉलिटिकली असरदार दिखा, क्या ये भविष्य में देश के दूसरे हिस्सों में भी विपक्षी दलों के लिए पॉलिटिकल कैंपेन का एक सेंट्रल मॉडल बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो इसकी सफलता आखिर किस चीज पर ज्यादा निर्भर करेगी? क्या सिर्फ इस मुद्दे की इमोशनल अपील और इसके आसपास बुने गए नैरेटिव पर, या फिर इस अपील को जमीनी स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल ताकत के जरिए वोटों में बदलने की क्षमता पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, और इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर बनी रहेगी।